कभी आपने सोचा है, जिस भगवान के आगे देवता भी सिर झुकाते हैं, जिसके नाम से काल भी कांपता है, वही महादेव एक दिन एक साधारण इंसान के घर में उसका सेवक बनकर रहने लगे। हां, सेवक। वो इंसान न राजा था, न ऋषि, न कोई महान योद्धा। वो तो एक साधारण गरीब भक्त था। लेकिन उसकी भक्ति में ऐसा क्या था कि स्वयं भगवान शिव को झुकना पड़ा। यह कहानी है भक्ति की, विश्वास की और उस प्रेम की जो भगवान को भी मजबूर कर देता है अपने भक्त का सेवक बनने के लिए। बहुत समय पहले पवित्र नगरी काशी में, जहां हर गली में हर हर महादेव की गूंज होती थी, जहां गंगा के तट पर हजारों दीप जलते थे, वहीं एक गरीब ब्राह्मण रहता था, देवदास। देवदास का जीवन बहुत कठिन था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसमें रहती थी उसकी बूढ़ी मां। उनके पास खाने के लिए भी अक्सर कुछ नहीं होता था। लेकिन फिर भी उस घर में एक चीज कभी कम नहीं हुई, भगवान शिव के प्रति भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले देवदास गंगा किनारे जाता, वहां से एक लोटा जल भरता और पास के छोटे से मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाता। उसके पास न दूध था, न चंदन, न फूल, लेकिन उसके पास था सच्चा प्रेम। वो हर दिन कहता, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास है। और यही विश्वास उसे हर कठिनाई में संभाले रखता। एक दिन देवदास की मां अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी, शरीर कमजोर हो गया और आंखों की चमक खत्म होने लगी। देवदास घबरा गया। वो इधर उधर भागा, लेकिन उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। वो सीधे मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। प्रभु, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी मां को बचा लीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। दिन बीतते गए, मां की हालत और बिगड़ती गई। गांव के लोग हंसने लगे। इतनी पूजा करता है, फिर भी भगवान ने इसकी नहीं सुनी। लेकिन देवदास ने हार नहीं मानी। वो हर दिन उसी श्रद्धा से पूजा करता रहा। उसने कहा, मैं भगवान से सौदा नहीं करता, मैं उनसे प्रेम करता हूं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनका मन अपने भक्त देवदास पर था। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, आप अपने भक्त की मदद क्यों नहीं करते? शिव मुस्कुराए। उसकी भक्ति पूर्ण हो चुकी है, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं उसकी सेवा करूं। अगली सुबह देवदास के घर के बाहर एक अजनबी खड़ा था। देवदास बाहर आया। कौन हो तुम? अजनबी बोला, मैं एक गरीब आदमी हूं, मुझे काम चाहिए। क्या मैं तुम्हारा सेवक बन के रह सकता हूं? देवदास चौंक गया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अजनबी मुस्कुराया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे रहने दो। देवदास ने उसे अंदर आने दिया। उसे क्या पता था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, स्वयं महादेव थे। उस दिन के बाद घर में अजीब बदलाव होने लगे। जो काम घंटों में होते थे, वो कुछ ही पलों में पूरे हो जाते। घर हमेशा साफ रहता, भोजन अपने आप बन जाता। और सबसे बड़ा चमत्कार, देवदास की मां की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी। देवदास हैरान था, लेकिन खुश भी। वो हर दिन भगवान को धन्यवाद देता। प्रभु, आपने मेरी सुन ली। एक रात देवदास को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बाहर आया और उसने देखा वो सेवक अकेला खड़ा था और उसके शरीर से हल्की हल्की दिव्य रोशनी निकल रही थी।
वो धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, तुम आखिर हो कौन? अचानक वो सेवक मुस्कुराया और अगले ही पल उसका रूप बदलने लगा। साधारण कपड़े गायब हो गए और सामने खड़े थे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव। देवदास स्तब्ध रह गया। उसके शरीर में कंपन होने लगा। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आप मेरे घर? शिव ने उसे उठाया। देवदास, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। तुमने सिर्फ प्रेम किया, और सच्चे प्रेम के सामने भगवान भी झुक जाते हैं। शिव ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। उसकी मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई। घर में सुख शांति आ गई। और उस दिन के बाद देवदास की कहानी पूरे काशी में फैल गई। लोग कहते हैं भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को भी अपने भक्त का सेवक बना देती है। और काशी की गलियों में आज भी एक ही बात गूंजती है, हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।